हेलो बच्चों, कैसे हैं? एवरीथिंग ओके? तो चलिए एनसीईआरटी का आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। क्लास 11th का मैथ्स है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 1.4 तक सारा क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेट्स में। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका बहुत यूज़ है आगे के मैथमेटिक्स में, आप ऐसा देखेंगे। बट सिंपल भी है, जैसा कि आप देख रहे होगे। तो इसको आपको रिवीजन करके रखना है और अभी आपको 11th लेवल पे अच्छे मार्क्स उठाने हैं, ठीक है। फिर जब आप कंपटीशन दोगे तो उसमें भी आपको अच्छे नंबर आएंगे और इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है आज का चैप्टर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप नोट कॉपी लेके बैठ जाओ, एक शांत जगह पे बैठा कीजिए और आपके पास में ईयरफोन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन सको और फिर मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यू जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना, बड़ा सा कैपिटल यू, इसका मतलब है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर के 9 एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपको 3 अलग अलग सेट दिए हुए हैं। एक आपका सेट ए है 1 2 3 4, दूसरा सेट आपका बी है 2 4 6 सेट, और तीसरा सेट हमारा सी है 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 सेट है। अब इन 3 सेट के बाद आपको बोलता है कि ये सब फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब डैश लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि ये कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझिए। जैसे मान लो आपको कोई ए दिया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ये जो सेट है मान लो मेरे पास में, ठीक है। तो इसका अगर हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल में आपको ए का माइनस करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट काफी अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करें यूनिवर्सल में ए को माइनस करें तो क्या हो जाएगा? तो ए डैश का वैल्यू आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? तो पहले यू लिखिए। तो यू आपका 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। माइनस, अब इसमें माइनस करना है किसको? ए को। तो ए मेरा क्या है? 1 2 3 4। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस कैसे करते हैं। तो सिंपली जो मेरा फर्स्ट सेट होता है, ठीक है, उसी का एलिमेंट हम लिखते हैं। उसमें से हम बस वो एलिमेंट हटा देंगे जो हमको माइनस करना है। तो हमको 1 यहाँ पे है तो 1 को हटा देंगे, इसमें 2 है तो 2 को हटा देंगे, इसमें 3 है तो 3 को हटा देंगे, इसमें 4 है तो 4 को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? तो फाइनली आपका ए डैश बच जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट जरूर मालूम होना चाहिए। इसलिए कि आप यूनिवर्सल में ही उस सेट को माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है। कहीं पे अगर यूनिवर्सल नहीं दिया रहता तो आपको यूनिवर्सल सपोज करना पड़ेगा और आप फौरन से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसका बहुत यूज है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और इतना करने का जरूरत नहीं है। अब सिंपली अगर इस समय को लिखना हो पहला नंबर ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा? यू माइनस ए होगा, ठीक है। यू माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या कि एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ यू नॉट इन ए, ठीक है जी। ये आप लिख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट इन ए, ठीक है। बट बीच में डाल सकते हैं तो बट नॉट इन ए। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? आप सिंपली यू का एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो आप देखो ए में क्या नहीं है? तो ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4 तो ए में है, ठीक है। तो यू का वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है। तो ए में 1 2 3 4 है, यानी 1 को नहीं लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9, ठीक है जी।
तो देखो बहुत तरह का तरीका है, आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं एकदम आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका, बिल्कुल मोहब्बत से बनाओ। जैसे अब देखो बी डैश निकालना है आपको, तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, अब तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमको यू का एलिमेंट लिखना है, ठीक है। यू का वो एलिमेंट लिखेंगे जो मेरा बी में नहीं होगा, ठीक है जी। तो सिंपल से क्या हो जाएगा इस केस में, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलो यू का एलिमेंट लिखिए, और इस बार आपको, अच्छा यहाँ पे बी करना है ना, सॉरी, बी डैश होगा तो यू माइनस बी, मतलब जिसका डैश निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, इसी तरीके से बी डैश का मतलब यू माइनस बी, ठीक है। तो सिंपली आप यू का वो एलिमेंट लिखो, ठीक है, जो आपका बी में नहीं है। तो कौन कौन नहीं है, तो देखो 2 बी में है तो 2 हटा देंगे, 4 है तो 4 हटा देंगे, 6 है तो 6 हटा देंगे, और 8 है तो 8 हटा देंगे। तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9। तो आंसर हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो देखो एकदम लॉलीपॉप चीज है, काफी आसान है, बहुत ही जल्दी जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन देखना है और आपको काम करते जाना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से होगा, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, 3 नंबर है, हम लोगों को पहले निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन सी पहले निकाल लीजिए, ठीक है। ए यूनियन सी, ए आपको मैंने बताया है यूनियन कैसे निकालते हैं, तो ए और सी को यूनाइट कर देना है, ठीक है। तो ए को देख लो बढ़िया से, प्यार से देखो, ए में क्या है 1 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5 6, इन दोनों को यूनाइट कीजिए। तो यूनाइट कैसे करेंगे, तो देखो 1 2 3 4, ये हो गया ए यूनियन, सी हो गया हमारा 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों को यूनाइट कर दीजिए, मिला दीजिए, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन सी, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो कुछ करना ही नहीं है, आप यूनिवर्सल का एलिमेंट लिखिए, ठीक है, और इसमें वो एलिमेंट हटा दीजिएगा जो ए यूनियन सी में आया है। तो किसको किसको हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 को हटा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को हटा दिए, क्या बचा 7 8 9, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, जितना आप आसानी के साथ लिख सकते हो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम यूनिवर्सल का पूरा वैल्यू लिखें, फिर ये आया उसको लिखें, फिर माइनस करके दिखाएं, ठीक है। लॉलीपॉप है, आसान है तो आसान है सो आसान है, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो। नंबर 4 में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। अब आप क्या करो कि वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ भाई, ठीक है। क्वेश्चन भी आपने देख लिया है, खुद से बनाओ और देख लो कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ये पढ़ने का तरीका रहता है, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा, मुझको पूरा उम्मीद है। ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, ए ये रहा बी, इन दोनों को मिला दीजिए, 1 2 3 4 6 सेट, क्या बन जाएगा, बन जाएगा मेरा डायरेक्टली 1 2 3 4 6 सेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो ऐसे लिखा था इतना लंबा, ऐसे नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो दिख रहा है ना, ए है 1 2 3 4, और इसको यूनियन करना था यानी मिलाना था 2 4 6 8 से, तो मिला दिए, ठीक है। 2 4 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसी में आ गया, बस 6 8 को ऐड कर दिया, क्लियर है। तो आपका निकल गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है जी। अब देख लो यूनिवर्सल क्या है, 1 से लेकर 9 तक है, तो हमको इसमें क्या हटाना है, 1 2 3 4 6 8 को हटाना है, तो क्या बच जाएगा, तो आपका एक 5 बचेगा, ठीक है, एक 7 बचेगा, एक 9 बचेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जितना चाहो उतना आप जल्दी इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसको बस ऐसे ही समझना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना, ठीक है। चलो 5 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, देखो इसको याद रखो, ये बहुत यूज होगा। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है ना तो आपको सिंपली क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, ए। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो हम लोग जब करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अब फिर से इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू डाल दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस यू माइनस ए।
तो यू कट जाएगा, आपका ए बचेगा। ठीक है, एक बहुत ही आसान सा रिजल्ट है, याद रखोगे जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो सेट बचेगा। ठीक है ना, तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, और ए तो क्या है, सिंपली आपका ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर। अच्छा, अब ये लास्ट नंबर है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था डिफरेंस निकालने, चलिए कर लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पे, जैसे देखो बी क्या है, यहीं पे देख लो आप पहले। चलो, बी है आपका 2 4 6 8। बी क्या है, 2 4 6 8। इसमें हमको पहले सी को माइनस करना है। अगर हम बी माइनस सी का पहले बात करें तो बी में सी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो आपका बी में से एक 4 हट जाएगा, दिख रहा है ना, 4 एक हट जाएगा बी में से, और एक आपका 6 हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, बी माइनस सी 2 8 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे लिख करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 नंबर। ठीक है, पहले क्या करो, पहले निकालो आप बी माइनस सी। बी माइनस सी में क्या होगा, 2 4 6 8, ये बी है, सी इसमें माइनस कर दो, सी क्या है 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या बचेगा जी, तो 4 और 6 ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 और 8। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत ही आसान चीज़ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बी माइनस सी आ गया। अब आपको निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यूनिवर्सल को देख लेना है। तो यूनिवर्सल क्या था, 1 से लेके 9 तक था, तो 1 से लेके 9 तक में आप सिर्फ 2 और 8 को हटा दो। ठीक है, क्या बच जाएगा, ये 2 और 8 को हटा देंगे तो बच जाएगा मेरा 1 बचेगा, 3 4 5 6 7 और 9 बचेगा, 8 हटा दिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कॉम्प्लीमेंट लिखना, यूनिवर्सल में बस माइनस करना है मोहब्बत से, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 क्या है, 2 में आपको इसी तरह का क्वेश्चन बोलता है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब बोलता है फाइंड द, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट होगा, मिस्टेक से लिख दिया है, ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ऑफ द सेट। अब इस सबका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये तो बहुत लॉलीपॉप हो गया भाई, एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट का करूंगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, अब आपको यूनिवर्सल दिख रहा है ए से लेके एच तक है, और आपको ए दिख रहा है कि ए बी सी है, तो बस ए बी सी को हटा दो यहाँ से, तो ए बी सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो आंसर आ जाएगा डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब भाई बाकी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ये आप खुद से निकाल लो। ठीक है, इतना तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आप भी बोलेंगे सर गजब का बेइज्जती है, इतना तो आसान आसान कर ही लेंगे, तो कुछ बच्चों को दिक्कत होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना सारे बच्चे कर ही लेंगे। ठीक है, एक और बता देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए, ऐसे आप वीडियो पॉज करके देख लो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मैं एक बता देता हूँ, ये थर्ड नंबर बी आप कर लेना, बी का डैश निकाल लेना, डी का भी निकाल लेना। ठीक है, एक मैं थर्ड नंबर बता देता हूँ, क्या, सी का डैश, सी डैश क्या होगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सी। तो कुछ करना नहीं है, आपको यू ही देखना है, और यू में वो एलिमेंट हटा दो जो सी में दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, जी दिख रहा है, यानी इसमें से ए हटाओ, सी हटाओ, ठीक है, एक ई हटाओ और एक जी हटाओ, क्या बचेगा, डी एफ एच बच जाएगा। ठीक है, बी भी बचेगा ना, बी डी एफ एच बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बस यूनिवर्सल सेट आपको लेना होता है, और जो एलिमेंट जिसको आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, उसका एलिमेंट को हम यूनिवर्सल में से हटा देंगे, जो बच जाएगा बी डी एफ एच, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको यूनिवर्सल को ही देखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सल, अब जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसका एलिमेंट को यू से हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान है, डेफिनेटली आप इस तरह का सारे 4 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्या बोलता है, 3 नंबर बोलता है आपको कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। बोल रहा है ना कि आप नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गिवन है, सो मैं बता दूं कि यहाँ पे गिवन ये है कि जो u है यूनिवर्सल सेट, वो क्या है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि u क्या है, u है मेरा, दैट इज u है
1 2 3 4 5 6 ये चलता चलेगा, ठीक है ना। 100 102 1000 1001 जितना भी नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या है, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। ये तुम्हारा यू दिया हुआ है। अब बोलता है इसको आप देखिए, और इसको देख करके आप मोहब्बत से क्या कीजिए, सब का लिखिए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहा है, सब का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ठीक है। 1 से लेकर के यहाँ तक आपको 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो देखो बहुत आसान है, जिससे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि आपको सेट ऑफ एक्स निकालना है जहां एक्स इवेन नेचुरल नंबर है। क्या है, इवेन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप देखिए जो नेचुरल नंबर होता है उसमें दोनों तरह का संख्या होता है, इवेन भी होता है और ऑड भी होता है। जैसे आप देखोगे 2 4 6 ये सब क्या है, आपका इवेन है। क्या है, ये सब आपका इवेन है ना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 1 3 5 फिर 7 आएगा, 9 आएगा, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका ऑड है, ठीक है जी। तो इसमें ऑड भी होता है और इवेन भी होता है। आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि उसको हटा दो। तो मेरा जो यूनिवर्सल सेट है वो मेरा क्या है, वो है मेरा पूरा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में इवेन हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ऑड बचेगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं क्या कि कॉम्प्लीमेंट सेट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ गिवन सेट। जो भी सेट दिया हुआ है वो हमको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, इवेन नेचुरल नंबर। तो इवेन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बहुत आसान है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है जी। मतलब क्या सिंपली आप देख रहे हो ना कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो इवेन और ऑड से बना हुआ है। तो इवेन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवेन, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप चीज है, सब सिर्फ समझना है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको और एक तरीका चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, मोहब्बत से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें आप सेट मान लेना। लेट ए इज इक्वल टू, जो दिया उसको लिख लेना, एक्स, एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो इवेन नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, तो आप ऐसे लिख लेना कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह का इवेन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या लिखना, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 1 से लेकर के सारा ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं ए को हटाऊं तो ये 2 4 6 8 ये सब हट जाएगा। तो क्या बचेगा, तो बचेगा ए 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, इस तरह का बचेगा। अब देखो प्यार से आपको बचा क्या है, तो बचा है सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको आप अंत में ऐसे लिख देना, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर है, नेचुरल नंबर ऐसे। तो मैंने शुरू में बताया था कि जैसा क्वेश्चन रहता है आंसर भी वैसा ही लिखते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर सारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप ऐसे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा, बट ये आपका स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिससे आपका छवि बनेगा कि हाँ लड़का तो एकदम स्मार्ट है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन बोला जाएगा अगर आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर में दिया हुआ है तो आप उसका आंसर भी सेट बिल्डर में लिखिए, ठीक है जी। तो ये पूरा आपको मैंने तरीका बताया कि आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बट इतना ज्यादा बच्चा बनने का क्या जरूरत है भैया, ठीक है। मैंने तो आपको समझा दिया कि नेचुरल नंबर में ऑड होता है और इवेन होता है। तो अगर इवेन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इवेन को छोड़ के, तो ऑड बचेगा। ये सिंपल भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में लिखा था ना, एकदम मोहब्बत से ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप ऐसे कह सकते हो, लेट आप मान सकते हो, लेट क्या, बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 2, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका बी कॉम्प्लीमेंट जस्ट आप कर देना क्या कि सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर।
ऑड को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। ठीक है जी, तो उतना सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बना लो क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, बस अब ऐसे ही लिखते जाना है बिंदास, ऐसे ही लिखते जाना है भाई, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, चलो ये 3 को ही बता देते हैं, मेरा जगह बन जाएगा। 3 क्या है, 3 को ऐसे सेट सी मान लो, लेट सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 3, सेट ऑफ x इज मल्टीपुल ऑफ 3, या पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर सारा पॉजिटिव ही होता है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सिंपली क्या, सेट ऑफ x इज देखो ध्यान देना ना, आपको मल्टीपल ऑफ 3 को हटाना है, बात समझिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 को हटाएंगे तो कौन कौन हटेगा, जो 3 का टेबल में आता है 3 हटेगा, 6 हटेगा, 9 हटेगा, जो 3 के टेबल में आता है। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपको वही सब नंबर जिसमें जैसे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। तो यानी क्या बचेगा, आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर बचेगा जो कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा, वो नेचुरल नंबर बचेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल को हम सब हटा दे रहे हैं। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो, सेट ऑफ x इज नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नॉट मल्टीपुल ऑफ 3, नॉट मल्टीपुल ऑफ 3। ठीक है, आंसर हो गया। तो ये तो भाई और आसान हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये तरीका हर जगह आप लगा सकते हैं। जैसे आप इवेन में बोल सकते थे क्या, कि आपको पहला मैं पूछा था कि इवेन नेचुरल नंबर, तो आप बोल दीजिएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो नेचुरल नंबर जो इवेन नहीं है, यानी सेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर नॉट इवेन। ऑड का लिखिएगा तो ऑड का ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ x, ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर नॉट ऑड, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो हमको उसको हटाना है, तो नॉट कर देंगे तो हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 में मैंने यही किया। प्राइम में आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको 4 नंबर बताता हूँ, देखो काफी आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 नंबर भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो 4 नंबर क्या है जी, तो 4 नंबर के लिए मैं सेट मान लेता हूँ d, तो लेट d इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है पता है आपको, है ना, 2, 3, 5, 7, 11, जब जो क्या होता है, जो आपका कह सकते हो कि अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अविभाज्य संख्या मतलब जिसको किसी और नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं ना, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है, अगर हम प्राइम नंबर को हटा दें तो यूनिवर्सल में क्या क्या हटेगा, बात समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, चलो ये, तो अगर मैं प्राइम को हटा दूं तो प्राइम कौन कौन होता है, तो प्राइम आपका 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, ठीक है, 11 हट जाएगा, जो भी प्राइम है वो हट जाएगा। तो बचेगा क्या, वो नेचुरल नंबर बचेगा जो प्राइम नहीं है। तो सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम। ठीक है, वो नेचुरल नंबर जो क्या है, जो प्राइम नहीं है। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो ना। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, तरीका बहुत है लिखने का, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, x इज ए नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, इसका मतलब होता है कि हमको नेचुरल नंबर ही लिखना है, लेकिन प्राइम नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि प्राइम का हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, तो प्राइम को हटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, हमको नॉन प्राइम बचेगा सारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बहुत तरीका है लिखने का, आपको बस वो हटाते जाना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हटाते जाना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है हमारा क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट मैं आपको समझा देता हूं कैसे करेंगे। तो 5 नंबर को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेट ई, इसको हम लोग मान लेते हैं सेट ई। ठीक है, लेट
सेट ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, मल्टीपुल ऑफ 3 एंड 5 लिखा है ना, 3 और 5 का मल्टीपुल होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो वही चीज़ है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5 होगा या मल्टीपुल ऑफ 3 एंड 5 होगा, बात एक ही रहेगा। चलो लिख देते हैं डिविजिबल, बात एक ही रहेगा, ठीक है, जो मल्टीपल होता है वही डिविजिबल भी होता है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो बताइए ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से भी भाग लगता हो और 5 से भी, दोनों से लगना चाहिए, एंड लिखा हुआ है, मतलब आप सिर्फ 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि 3 फिर आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं, सिंपल सा ले लीजिए, सिंपल सा अपना 15 का ले लीजिए मल्टीपल, जैसे 15 देखो, 15 क्या है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, फिर 15 का मल्टीपल 30 ले लो, 30 दोनों से होता है, फिर आपका 45 आएगा, फिर आप 15 इसमें ऐड करते जाओ तो 60 आएगा, 75 आएगा, इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट में अब आपको वही सब बचेगा नेचुरल नंबर, जिसमें आप ये हटाइए, जैसे मान लो 1 2 ये सब बचेगा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर सारा बचेगा, आपको 14 तक बचेगा, 15 नहीं लेना है, फिर 16 17 पूरा लेंगे, फिर आपका 29 तक जाएगा, ठीक है, फिर 30 को नहीं लेंगे, 31 आ जाएगा, इस तरह का आपका बचेगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपली, कैसे, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट मल्टीपुल ऑफ 15, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत आसान है, इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं। आप देखोगे कि यहाँ पे जो आया था वो क्या आया था, वो आया था सेट ऑफ एक्स, एक्स इज मल्टीपुल ऑफ 15, एक्स इज नेचुरल नंबर, इज ऐसे लिख लो, एक्स इज, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 15, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 15, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आया है वो क्या है, वो 15 का टेबल है, तो 15 का टेबल है, इसका मतलब है क्या कि ये पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 15 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी हम इसको नेचुरल नंबर में हटाएंगे तो क्या बचेगा, आपको नेचुरल नंबर बचेगा जो कि मल्टीपुल नहीं होगा 15 का, तो सिर्फ नॉट लगा देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिंदास तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पे, फिर देखो, अब आप सबको लिख सकते हो, इसको आप उतार लो, और उतारने के बाद आप क्या करो ना कि थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, वीडियो को रोको और बाकी के बारे में सोचो कैसे लिख सकते हैं। अब बड़ी बिंदास तरीके से आप लिख पाएंगे, मैं यहीं पे बताता हूं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या, 6 है, ठीक है। 6 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एफ मान सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ऐसे पहले लिख लेना, या इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर कैसे करोगे, आंसर इसको ऐसे करोगे, आप ले लेना, लेट, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 नंबर कर रहे हैं ना, 6 नंबर, ठीक है। चलो 6, लेट एफ ले लेते हैं, सेट एफ क्या है, ये है हमारा सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं ना, तो आप अब आराम से लिखेंगे, कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपली आप लिख देना, सिंपली चूंकि आपका नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल सेट, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो सब का आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा, सब का जितना भी क्वेश्चन है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका, क्योंकि सब आपका नेचुरल नंबर से ही आपको इसको रिलेट करना है, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो सब में क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जो जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या कर दोगे, आप ले लोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस नॉट लगाते जाना है, ठीक है। जैसे हम लोग हर जगह लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। ऐसे अगर आप समझोगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है जैसे आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 हो गया, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 हो गया, ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका 16 हो गया, ये क्या है, 4 का स्क्वायर। तो इस तरह का आपको सिर्फ नंबर यहाँ पे
गिवन था, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो हमको बाकी नेचुरल नंबर मिलेगा। तो उतना सोचने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो कि भैया वो नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो देखो 7 में आपको दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब, तो इसको आप ले लीजिए सेट जी मान लीजिए। लेट जी इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, यही है ना, इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम आराम से। कैसे लिखेंगे, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, ठीक है आप तो लिख चुके होंगे कैसे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। एकदम एक तरीका, सबको एक तरीके से लिख सकते हैं, विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हो गया आंसर बिंदास तरीके से, क्लियर है। अच्छा, अब बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करोगे। 8 में देखो दिया हुआ है क्या है, इसको हम मान लेते हैं एच, सेट एच इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। यानी आपको बोलता है ना कि वो सारा एलिमेंट निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ये तो एक सिंपल सा लॉलीपॉप इक्वेशन है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, सेट ऑफ एक्स, यहाँ से इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 यानी 3। ठीक है, तो यानी सिंपली ये क्या है, ये सिंपली h में एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, वो है 3। ठीक है, h में सिंपली चूंकि x का जो आंसर है वो लिखना होता है, तो x का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, सिर्फ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी इसका डैश, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली नेचुरल नंबर में से आप 3 को हटा दीजिए, क्योंकि h का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस h। यूनिवर्सल में सारा ही क्या है, नेचुरल नंबर है, और h के पास क्या है, सिर्फ 3 एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ x, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नॉट इक्वल टू 3, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, बट नॉट 3, ऐसे लिख सकते हो, बट नॉट 3। अच्छा, ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ही है ना, इतना आपको अगर हाथ दर्द कर रहा है लिखने में तो मोहब्बत से आप ऐसे लिख दो, सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, -3 जिसमें 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं आराम से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x इज ए नेचुरल नंबर लिख रहे हो ना हर जगह, इसको और थोड़ा शॉर्टकट करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर में आपका 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत तरीका है लिखने का, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको ये बताया 9 पूरा वैसे ही सेम बनेगा। 9 में भी आप x का बस वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्या आएगा x का वैल्यू, अगर आप एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस 5 4, यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी सिंपली इसमें आपको क्या होगा, यही आंसर होगा, बस यहाँ पे आप सिर्फ 2 हटा दीजिएगा, n-2 कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। फिर क्या है इसमें 10 नंबर को देख लो, यहाँ पे 10 को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो यस 10 को बता देते हैं। ठीक है, पहले का इसको हटा लीजिए, यहाँ से थोड़ा जगह बना लेते हैं तो बात करने में ईजी हो जाए। ठीक है जी, चलो तो 10 नंबर कैसे बनाएंगे बताइए। तो 10 नंबर ऐसे बना सकते हो आप, 10 नंबर 10। ठीक है, 10 में क्या, इसको बना लेना आप खुद से, इसको आई मान लेना इस सेट को। ठीक है, तो 10 के लिए हम लोग कर लेते हैं, सेट को मान लेते हैं j। लेट j इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। बोलता है वो सब नंबर लीजिए, ठीक है, नेचुरल नंबर का जो क्या है, जो 7 से बड़ा हो या 7 के बराबर हो, यानी 7 8 9 10 सारा ही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 7 8 9 10 सारा ही नंबर इसमें चला आएगा। ओके, अब इसका अगर हम निकालें कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट माइनस j। यूनिवर्सल में क्या है, सारा ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आंसर आपका आंसर हो गया, क्योंकि हम इसको सबको हटा चुके हैं, तो सिर्फ 1 से लेकर 6 तक बचेगा। बट चूंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था आपको सेट बिल्डर में, तो आंसर भी सेट बिल्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ा करके। कैसे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ x सच दैट क्या, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और क्या है, और आपका x जो है वो 7 से छोटा है।
7 से क्या है, 7 से छोटा है, ठीक है, 7 से छोटा है। तो ये देखो, अब इसको लिखने में ना हमको एकदम कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हम जानते तो हमको बहुत इजी हो जाता है। कैसे, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसका ये होता है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है आंसर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं आपको लास्ट नंबर बताता हूँ, 11 नंबर, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला को हटा लीजिए, पहले जो पहले से किया हुआ है इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो, ये पहले का था हम लोग का, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, ठीक है। चलो, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम लोग को मान लो करना पड़े क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर कैसे करेंगे, तो देखो 11 नंबर करेंगे इस तरीके से। इसको आप मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का, अच्छा, जी के बाद एच लिया था, फिर आई, फिर जे, अब के ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेट आपका के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 2x + 1 लेस देन 10, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपल देखो कितना मोहब्बत से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड अब यहाँ पे इसका उल्टा करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का साइन दिया रहे ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मैं लिख देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे ये दिया होगा तो इसका उल्टा ये ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था, इसका उल्टा ये ले लिए। यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ था, इसका उल्टा ये ले लिए, ठीक है। तो भाई बहुत ही जल्दी लिख पाएंगे, सोचने का तो जरूरत ही नहीं है। ये सब आपको आगे काम आएगा, इसलिए बताया जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखना बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है। सो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। 4 नंबर बोलता है हमको कि आपका यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, तो आप बोलता है वेरीफाई करके दिखाइए कि ये सब होगा, ठीक है। देख लेते हैं जैसे 1 बाई 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। इसको हम करके दिखाना है, ठीक है ना। मैं एक कर देता हूँ और एक आप खुद से करना, काफी सिंपल है, ठीक है। बस एकदम लॉलीपॉप है, हमको बस ये करके दिखाना है कि ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपका राइट हैंड साइड है, ये दोनों वैल्यू बराबर आएगा। तो यहाँ पे चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन ऐसे कीजिए, ठीक है। सब कुछ आपको गिवन दिया हुआ है, तो आप निकालिए कि ए यूनियन बी ये क्या आएगा। तो ए को देखो और बी को देखो, सिंस कर लेते हैं, सिंस, ठीक है। ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए और बी दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इसमें हम लोग क्या किए, इसको मिला दिए, तो एक तरफ से लिख दिए 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब निकालो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब आपको यूनिवर्सल सेट को देखना पड़ेगा। तो ये देखो, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक का एलिमेंट है, तो इसमें हमको हटा देना है कौन सा, ए यूनियन बी को। ये 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या क्या बचेगा, एक आपका शुरू वाला 1 बचेगा, एक आपका 9 बचेगा। तो 1 और 9 ये आ गया, ठीक है। इसको कर लो आप इक्वेशन 1, या इसको आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये चलो 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 कर लिए, ठीक है। मतलब इधर का काम मेरा हो गया, अब इधर का काम करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आप निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या कौन एलिमेंट है, आपका 1 से लेकर के 9 तक है। इसमें आप ए को माइनस कीजिएगा, यानी 2 4 6 8 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 3 5 7 और 9, ये बच गया, ठीक है। अब आप निकालो बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो अब आप फिर से यूनिवर्सल में क्या हटाओ, 2 3 5 7 को हटा दो, क्या बचेगा, तो बचेगा 1 4 6 8 और 9, ये बचेगा, ठीक है जी। अब इन दोनों का निकालना है क्या, इंटरसेक्शन। देयरफॉर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश,
क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का। तो यहाँ पे आपका है 1 3 5 7 9 ये है, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे किससे, 1 4 6 8 और 9 इससे, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन निकालना है ना, कॉमन देखना है। तो आपका दोनों में देखो 1 कॉमन है और 9, दोनों में बस 1 और 9 ही कॉमन है, तो 1 9 यही आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो इक्वेशन 1 में जो आया था वही इक्वेशन 2 में आया है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया जी, कि ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट लॉ भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, बहुत यूज किया जाता है इसका। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन्स का ये लॉ है, क्या है कि जब भी आप ए यूनियन बी, ठीक है, का होल कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा ना, जैसे ही आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो बीच का जो साइन है वो पलट जाएगा, यानी यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इसी तरीके से इसमें देखो, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं, तो जैसे ही आप अलग अलग करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो बीच का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, यूनियन। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि जब भी आप होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और वो अलग अलग होगा, तो बीच का जो चिन्ह है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये बहुत इसका यूज है, ठीक है। और जैसे मैंने ये 1 को प्रूफ किया ना, ऐसे ही आप 2 को प्रूफ कर लेना, ठीक है। पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लेना, फिर होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, और इधर आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर लेना, बिल्कुल बराबर आएगा। तो मुझको पूरा उम्मीद है कि इतना तो आप जरूर करेंगे। आप भी बोलते होंगे कि सर इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है, तो कर लो, ओके। अब जो है इसके बाद मेरा अभी टाइम खत्म हो रहा है, हालांकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बच गया, ठीक है। वेनन डायग्राम से का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वेनन डायग्राम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे हम लोग, तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उसको बना लो, और छोटा चीज है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। डिस्कस मैं इसलिए करता हूं कि हर तरह का दिमाग का बच्चा को समझ में आ जाए, जो कमजोर बच्चा है उसको भी मैथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जो है बगैर किसी नागा किए, है ना, चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं 11th के लेक्चर डालता हूं, तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं। और MWF यानी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं 12th क्लास का लेक्चर डालता हूं। तो सारा ही NCERT का क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको बस मेरे साथ पढ़ते रहना है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा गोल करोगे, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्ती करो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।